नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। अपने बिजनेस की ब्रांड वैल्यू कैसे बढ़ाएं या अपने बिजनेस को एक ब्रांड में तब्दील कैसे करें। देखिए, ब्रांड वैल्यू बिजनेस में सब कुछ है। मतलब किसी भी बिजनेस की या किसी भी कॉर्पोरेट हाउस की या किसी भी कंपनी की जो आत्मा है वो ब्रांड वैल्यू है। अगर किसी कंपनी की ब्रांड वैल्यू खत्म हो गई तो या मान लीजिए कि सब कुछ खत्म हो गया, तो किसी भी बिजनेस की आत्मा उसकी ब्रांड वैल्यू है। और ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में, ब्रांड वैल्यू को बनाने में और उसको सस्टेन करने में ही सारी कंपनियों का एफर्ट रहता है। वर्षों लग जाते हैं ब्रांड वैल्यू बनाने में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका छोटा बिजनेस है या स्मॉल टाइम एंटरप्रेन्योर हैं या जिन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया है, कि अपने बिजनेस को किस तरह से धीरे धीरे इंक्रीमेंटल, स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप ऐसे क्या काम करें जिससे कि आपके बिजनेस की ब्रांड वैल्यू बढ़े। देखिए, पहली चीज में जो आपको कहना चाहूंगा, बिजनेसेस रन ऑन परसेप्शंस और ब्रांड वैल्यू भी आपके परसेप्शंस पे डिपेंड करती है काफ़ी हद तक। यानी कि आपका संभावित कस्टमर या आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर आपके बिजनेस को कैसे देखता है, वह सब कुछ डिपेंड करता है आपके बिजनेस की ब्रांड वैल्यू कैसी होगी। तो 4 चीज़ें आप कर सकते हैं अपने बिजनेस की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में। ये 4 चीज़ें जिनको हम मैनेजमेंट की भाषा में या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की भाषा में 4P बोलते हैं, जिसमें पहला P है आपका प्रोडक्ट। ऑब्वियसली आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली योर प्रोडक्ट विल स्पीक इटसेल्फ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बेहतर होने के बावजूद भी, प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं अगर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि प्रोडक्ट तो बेहतरीन थे लेकिन और चीज़ें अच्छे प्रकार से नहीं हुई, और चीज़ें प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुई, बिजनेस फ्लॉप हो गया, ब्रांड वैल्यू डाइल्यूट हो गई या ख़त्म ही हो गई। तो हमेशा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, गुणवत्ता, R&D, उस पर आप काम कीजिए। दूसरा है P, जो दूसरा P है वो है पीपल, आपकी वर्कफोर्स, स्पेशली आपकी सेल्स टीम। हमेशा मैं कहता हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में भी कहता हूँ, मेरे सेशन सेमिनार्स में भी कहता हूँ कि आप अपने पीपल, वर्कफोर्स, सेल्स टीम में इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट किस तरह से इन्वेस्ट कीजिए? इन टर्म्स ऑफ मनी इन्वेस्ट मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ एम्पावरिंग योर सेल्स टीम। अधिकतर कंपनियां और स्पेशली स्टार्टअप के कंटेक्स्ट में तो मैं कहूँ ये बहुत ज़्यादा गलती करती हैं कि बिना प्रॉपरली ट्रेन किए अपने सेल्स टीम के लोगों को मार्केट में उतार देती हैं। वो आपको ब्रांड वैल्यू बढ़ाने की बजाय आपकी ब्रांड वैल्यू को ख़त्म करने में कई बार बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि प्रॉपर ट्रेन नहीं होगा, प्रॉपर इक्विप्ड नहीं होगा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होगी प्रोडक्ट को इनसाइड आउट जानने के लिए। इसीलिए बड़े कॉर्पोरेट जो होते हैं, इसीलिए जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स रखते हैं। लेकिन स्टार्टअप्स में मैं कई जगह देखता हूं कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स का कंसेप्ट है ही नहीं। अरे भाई, आपकी बिजनेस की कोर फिलॉसफी क्या है, आपका मिशन विजन क्या है, किन कोर वैल्यूज़ को आप इंश्राइन करते हो, किन कोर वैल्यूज़ को लेके आप चलते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं मानता हूं कि स्टार्टअप्स को और नए या छोटे जो बिजनेसेस हैं उनको एटलीस्ट 1 वीक का ओरिएंटेशन सेशन अपने जो सेल्स टीम के लोग हैं, स्पेशली वो लोग जो नए ज्वाइन किए हैं उनको, और पुराने भी हैं उनका भी आप रिफ्रेशर ट्रेनिंग वगैरह आप करा सकते हैं, कुछ इस तरह का कि टाइम टू टाइम उनकी जो नॉलेज है वो अपग्रेड होती रहे। तो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट P जो आपके काम को, आपकी ब्रांड वैल्यू को इन्हेंस कर सकता है, बढ़ा सकता है, वो आपके लोग, योर पीपल। Invest in your people in terms of learning, invest in your people in terms of growth and development, invest in your people in terms of knowledge. So this is second P. तो अपने लोगों को एम्पावर कीजिए। आपका जो विजन है अपनी कंपनी के लिए एज ए फाउंडर ऑफ ए स्टार्टअप, वो अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। रोज उनके साथ या वीक में एक बार या महीने में एक बार बैठिए, डायलॉग कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए और शेयर कीजिए कि देखिए हमें इस 1 साल में या अगले 2 साल में कहाँ पहुँचना है, और ये आपके थ्रू ही संभव होगा। सो एम्पावर योर पीपल। थर्ड इज प्रोसेस। आई सी लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, दे डोंट वरी अबाउट द प्रोसेसेस, डेवलप प्रोसेसेस। आपके प्रोडक्ट जब रोल आउट होता है कंपनी से, या आपकी सर्विसेज जब कस्टमर तक पहुँचती हैं, तो कस्टमर तक पहुँचने से पहले एक लंबा प्रोसेस होता है। वो आपका प्रोसेस कितना इफेक्टिव है, कितना स्मूथ है, कितना सीमलेस है। क्या कस्टमर की कोई कंप्लेंट आती है तो तुरंत उसका निस्तारण होता है, तुरंत उसका रिड्रेसल होता है? कंप्लेंट रेजोल्यूशन की क्या प्रक्रिया है? कस्टमर कोई और डिटेल जानना चाहता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है? यदि कस्टमर का फुटफॉल भी होता है आपके शोरूम पे, आपके वर्क प्लेस पे या आपकी फैक्ट्री पे,
अगर वो कुछ भी नहीं खरीदता है तो क्या हमारे पास ऐसे प्रोसेसेस हैं कि वी गेट ऑल द डेटा रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर कस्टमर और फिर हम उनको फॉलो अप करें? फीडबैक का क्या सिस्टम है हमारे यहाँ? लॉयल कस्टमर को रिटेन करने का, जो कस्टमर मोर देन वंस हमारे यहाँ परचेजिंग करते हैं, उन लॉयल कस्टमर को रिटेन करने का हमारे यहाँ क्या सिस्टम है? ये सारा एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस होता है। तो अपने यहाँ सिस्टम्स डेवलप कीजिए, प्रोसेस डेवलप कीजिए। अधिकतर छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स ये गलती करते हैं कि अपने यहाँ सिस्टम्स डेवलप नहीं करते, प्रोसेस डेवलप नहीं करते। और मैं हमेशा कहता हूँ, इन टुडेज वर्ल्ड इफ अ बिजनेस इज नॉट टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन, दैट बिजनेस इज नॉट गोइंग टू सस्टेन फॉर लॉन्ग। यानी कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन अगर बिजनेस नहीं है तो लंबे समय तक वो सस्टेन नहीं कर सकता। आप रेस से बाहर हो जाएंगे, आप प्रतियोगिता कंपटीशन से दूर हो जाएंगे। इसलिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए, अपने यहाँ प्रोसेस और सिस्टम्स डेवलप कीजिए, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की बेहतरी, आपकी बेटर सेल्स क्लोजिंग, आपके कस्टमर का बेटर फीडबैक और कस्टमर के दिमाग में आपके प्रति एक पॉजिटिव इमेज उभर के आए। ये प्रोसेस से डेवलप होता है। छोटे बिजनेस, स्टार्टअप्स और जो एस्टेब्लिश कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनमें ये फ़र्क होता है कि उनके SOPs और उनके प्रोसेस बड़े स्ट्रांग होते हैं। हर व्यक्ति को, ऊपर से लेकर नीचे तक चेन में, हर व्यक्ति को पता होता है कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली छोटे बिजनेसेस इस पर ध्यान नहीं देते, स्टार्टअप्स इस पर ध्यान नहीं देते और कई बार सफ़र करते हैं और बहुत बड़े लेवल तक अपने बिजनेस को नहीं ले जा पाते। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट P जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो इन 3 P से ही क्रिएट होता है, दैट इज परसेप्शन। वेल दोस्तों, आज की दुनिया में कस्टमर आपके बिजनेस के बारे में, कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर आपकी कंपनी के बारे में क्या सोचता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट थिंग। बिजनेस इज रन ऑन परसेप्शंस। सो परसेप्शन कस्टमर का, वो कैसे आपके ब्रांड को देखता है, कैसे आपकी कंपनी को देखता है, कैसे आपके बिजनेस को देखता है, वही लॉन्ग टर्म में ब्रांड वैल्यू क्रिएट करेगा आपके लिए। तो आप अपने लोगों में इन्वेस्ट कीजिए, अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी इंप्रूव कीजिए, R&D में इन्वेस्ट कीजिए, लोगों की ट्रेनिंग कराइए, सिस्टमेटिक और स्मूथ प्रोसेसेस अपने यहाँ डेवलप कीजिए। उससे आपके कस्टमर के मन में आपके प्रति एक पॉजिटिव परसेप्शन आएगा। और दुनिया में परसेप्शन ही सब कुछ है। आप एक 1.5 लाख रुपए का एप्पल का मोबाइल खरीदते हैं और 40,000 का सैमसंग का खरीदते हैं। इतना कॉस्ट में भारी डिफरेंस है, क्वालिटी में इतना भारी डिफरेंस नहीं है। 19-20 का या 18-21 का फर्क हो सकता है, लेकिन क्वालिटी में इतना डिफरेंस नहीं है। फॉर व्हाट? एप्पल इज चार्जिंग फॉर इट्स ब्रांड वैल्यू। आप एक एक्स कार खरीदते हैं और मर्सिडीज BMW खरीदते हैं, उससे 3 गुनी कीमत देकर। डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, डिफरेंस है नो डाउट, लेकिन इतना नहीं है कि 3 गुना डिफरेंस हो। लेकिन वो कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी किस चीज़ की चार्ज कर रही है? अपनी ब्रांड वैल्यू का चार्ज कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हैं, यदि आप एक छोटा बिजनेस चलाते हैं, तो इन चीज़ों पर, इन 4 P पर हमेशा ध्यान दीजिए। और धीरे धीरे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो अप करते रहे तो एक दिन आपका बिजनेस ग्रो करेगा और ग्रो करके अपनी ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करने में सक्षम होगा। थैंक यू।